हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ेंगे श्रद्धा एवं भक्ति निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। इसका 2 वीडियो आ चुका है दोस्तों। यह निबंध थोड़ा सा बड़ा है, आज का ये तीसरा वीडियो हो। आइए हमारे साथ पूरा जो है कि पूरा निबंध हम पाठ करेंगे दोस्तों, और आप भी हमारे साथ पढ़ते चलिए एवं समझते चलिए। आइए चलते हैं। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है। कला कुशल, जो कला होता है वो क्या करता है, जैसे मूर्तियां बनाता है। और ये सब कैसे व्यक्ति होते हैं, ये सदाचारी होते हैं। ये हरदम जो है कि चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहते हैं। अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय पात्र कराते हैं, निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। कैसा साधन करते हैं? मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद कर समझता है। क्या करता है? खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेस मात्र भी नहीं। श्रद्धा हम द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से संपन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं? स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई वश नहीं है। श्रद्धे मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में वो जान सकता है, समझ सकता है। जरूरी नहीं कि उसके पास ही हो तभी समझ सके। जैसे आज के ज़माने में टेक्निकल दुनिया है, तो टेक्निकल के माध्यम से लोग अपने बारे में अपनी चीज़ों को आपकी समझ प्रस्तुत कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? श्रद्धेय का कोई वश नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसे किसी भी व्यक्ति को वश में कर लेंगे तब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यदि हमें किसी सुलेख पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है। इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वहीं यदि हम उसे सुलेखन से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लगे फिरे और हरदम उसे घेरे रहे तो वह हमें हटा सकता है। क्या कर सकता है? हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। ठीक है? जितना लोग अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं उतना गलत चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट किया तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है। ठीक है? ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय में 3 है: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजक या साधन संपत्ति से शील, साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख या विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधि को कभी तो कुछ उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है। किससे भेजता है? आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है। कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। एक दान को भी आप देख लीजिए किसे दान कहते हैं और दान कितने प्रकार का होता है। तो सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह दयावश दिया जाता है। पंडित, विद्वान और धार्मिक को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। व्यक्ति उसकी दीनता पे दया खा के उसे क्या करता है? दान देता है। जैसे आप मंदिरों में दान करते रहते हैं, अपने दादी नानी और अपने मम्मी पापा के द्वारा देखा होगा। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है, दया असमर्थ के प्रति होती है। जो श्रद्धा क्या होती है? सामर्थ्यवान होता है उसके प्रति होती है, और
दया असमर्थ के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असमर्थ की उपस्थिति परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो असामर्थ्य के कारणों से निराकरण में समर्थ होते हैं। क्या होते हैं? निराकरण में असमर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया जाता है। विद्या दान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? समाज की भूख समझना चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस रूप में उसका संचार अंग अंग होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धा पूर्वक दिया गया हुआ दान निष्फल माना जाता है। ये लोग कहते हैं ना, खुशी से दो बेटा, दुखी से मत देना। इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडो पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है, महाराज इतनी ही श्रद्धा है। और आप पंडे पुरोहितों भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दो। यद्यपि इन पंडों और पुरोहितों के संबंध में यदा सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा। इसका कारण घृणा है, अंतर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के समीप लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के रूप में उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उसके संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की और भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। जब श्रद्धे का उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ ले कि हम उसके भक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? उसके भक्त हो गए हैं। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योगदान देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे, सही बात है, या कभी कभी उपहार लेकर उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है, वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, परिवार, शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी की ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्म निवेदन है। कैसा निवेदन है? आत्म निवेदन। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवित शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उसके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन ही के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीरव्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं। अपने वचनों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल और उसके शारीरिक बल बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे, यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे और उसी प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर
उसके सामाजिक महत्व का प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। क्या होंगे? थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। क्या हुए? अन्य राम भक्तों के अधिकारी हुए। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में लगा रहता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधक में समर्थ होते हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, उसकी लोकहित कारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इन आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। क्या होता है? संकोच होता है। इस प्रकार सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बैठा देते हैं, अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, जिसे अपनी वास्तविक क्षुद्धता का परिज्ञान अरुचि होगा। सापेक्षिकता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। हम वाले तुम भी नहीं सह सकते, तुम की बात क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने के लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुक्त होकर धारण करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए अनेक रूपों में परिचय के लिए उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा से प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रियाकलाप को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जनसाधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पथ पहले कष्ट कर और श्रम साधना जान पड़ता है, वहीं भक्ति के पल पर मनोहर लगने लगता है। मतलब आपका रास्ता क्या होगा? उच्च होगा तो क्या होगा? आपकी सोच अगर बड़ी होगी तो मेहनत भी बड़ी होगी, कष्ट भी बड़े होंगे, श्रम भी ज़्यादा होगा, तब क्या होगा? वही भक्ति पल मनोहर लगने लगती। वही भक्ति के साथ भगवान के साथ थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है तो हम थोड़ा चीज़ उनके ऊपर छोड़ देते हैं। भाई कर्म मेरा है, परिणाम आपके हाथ में है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत निश्चयात्मिकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर परिवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। सील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक सील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षक शक्ति या प्रवृत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुना वैसा ही क्रोध आता है, जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसके चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता ले लो। मतलब बार बार कह क्यों रहे हो भाई? आपके कहने से कोई क्या बनेगा? क्षमा करना सीखेगा, सदा सत्य बोलेगा? वो तो उसके विवेक पे निर्भर करता है ना। कुछ प्रत्यक्ष नहीं होता, इसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। यही अनुभूति के विषय है। मतलब जिसे व्यक्ति खुद देख सकता है और करके अपने जीवन में उसके बारे में जान सकता है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है
अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंदानुभूति करने की बात है, जो अच्छी लगने की बात है, वे पथिकों में तथा उसके चारों ओर पाई जाती है। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है, या वे सतपथ के दीपक हैं। सतोमुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के समीप लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से समीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। क्या करते हैं? अंतःकरण को उपस्थित करते हैं। तब उसमें से ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं है। हाँ, आते अवश्य हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच उनका इष्ट का रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का कर्म पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का कर्म पाते हैं। क्योंकि रावण राम से इसीलिए लगा कि उसकी निवृत्ति हो। ठीक है, जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या आत्मा में ही भोग कर चला जाता तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता। मतलब समाज इससे जो सीखा वो क्या होती, नष्ट हो जाती। इसी से बहुत से प्रायश्चितों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। ध्यान दीजिए इसका। यदि आप पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला है। दुराचारी के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही, संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खींच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े, उसमें रक्षा करने वाले आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका आशु फल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। किसका कार्य है? लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतज्ञता है। क्या करना है? कृतज्ञता है। अब भगवत शक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान की एक क्षुद्र चेतना अंश है। क्या है? एक छोटा सा अंश है जिसमें क्या है? धर्म है, अधर्म है, दया है, निष्ठुरता है आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बारे में यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता। कहीं उसे जीव को जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस। वह सोचता है कि इन बातों या अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया जाए। यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इस अवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उससे आगे की ओर से कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। अपने अंग की खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी।
अब मरकट तुल्य, अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार के काट के खाना चाह रहा है और मत्स्य तुल्य बनाने में सब्जी जाने लगी है, पर यह सभ्यता जड़त्व है, नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियां बोझ मालूम होने लगी हैं, तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के हास और स्तब्धता की बुद्धि की भयंकर परिणाम का आभास यूरोप से दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियों हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इसमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। कहाँ डालेगा? जोखिम में डालेगा। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है, उसे सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान उसकी नित्य क्रिया है, अतः स्थिति रक्षा विधान की जो बातें अपने में है उनका अभाव उसे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपने अंश आत्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुँचती है और धर्म और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भाव से परिमित करके करेंगे जितने की हमारी मन में जगह है। सही बात है। हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहे। ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भाव को परमावस्था पर पहुंचाकर ही उस परम भावमय की भावना करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय, प्रेममय मानेंगे और यह प्रेम उसी का रूप होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है, जिस रूप में मनुष्य जाति की उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपातग्रस्त होकर उसकी दया की भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। ये ही व्यवहार वह मनुष्य के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही संभव है। स्वानुभूति द्वारा ही वह उस परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसे ही भर्तृहरि ने स्वानुभूतेक मानव कहकर नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति की का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए। सही बात, मंदिर मस्जिद क्यों जाए बताइए, उसको श्रद्धा न हो। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते? उसमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचते जिसमें समष्टि स्थिति की रक्षा के संबंध रखने वाले और अत्यंत संचार होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भाव से प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं है। धर्मो रक्षितः की धारणा उन्हें नहीं होती। जहाँ धर्म भाव है वहीं रस ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ उनमें उनकी चरितार्थकता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। श्रद्धा और प्रेम के संयोग से यदि व्यक्ति श्रद्धावान होगा, उसके अंदर उसके हृदय में प्रेम होगा, तो वहाँ उसका जब प्रादुर्भाव होगा तो वो क्या होगा? मानव का हृदय। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खींचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है और ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भर की ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। रामकृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देखकर एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी प्रवृत्ति उनकी ओर दौड़ पड़ती है। क्या होती? दौड़ पड़ती है, क्योंकि सिख की लीलाएं हैं, लोग देखने जाते हैं। आज भी मंचन होता है,
उनके प्रेम श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है। उसके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उसके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना व्यक्त करता है, कभी उनके बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना करता है। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण की लीला आप देखेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उलाहना भी देता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण छलिया है, ये वो दुनिया भर की बातें, उलाहना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? धर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है और बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही जैसे नाक से खाना और कान से सुनना। तो क्या किसे ये इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यह कथन पूछा जा सकता है। भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना। क्या नाक से कोई व्यक्ति खाना खा सकता है? नहीं। वैसे ही कान से सुनना, नाक की अपेक्षा कान से सूंघ सकते हैं? नहीं। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन से 9 बातें ली गई है। नवधा भक्ति जिसे कहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोई श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है। रामलीला, कृष्ण आदि सामीप्य सिद्धि के विधान है। कैसे है सामीप्य सिद्धि के विधान है? इस सामीप्य की कामना भक्तवर रस खान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है। तो आप याद रखेंगे कि जिनके दोहों का जिक्र अपने भक्त श्रद्धा और भक्ति निबंध में शुक्ल जी कर रहे हैं। तो किसके? अब देखिए ये कर रहे हैं भक्तवर रस खान के। देखिए बहुत बार पंक्ति पूछी जाती है, बहुत प्यारी पंक्ति भी है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो संगो कुल गाँव के गारन। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरोचित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहाँ गिर को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है कि किसकी है, याद रखिएगा, रस खान की पंक्ति है। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लिए लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक और जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से विधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं। तो ये जब रावण के शरीर रामनवमी के बाद जब दशमी आती है, उस दिन जो है कि मेले का आयोजन करके और इस रावण को जला के अपने संस्कार को दिखाते हैं बच्चों को भी कि देखो रावण अधर्मी था, उसको इस तरीके से जलाया जाता है। उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और धर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा की अभिलाषा दुनी चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति इसी की भक्ति के बल से इनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चलती चली आई है, क्योंकि सदियों से ये हमारे बच्चे हम सभी लोग देखते चलते आते हैं। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति सेवा इधर उधर ढलने नहीं पाई। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग को मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। क्या करते जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। विषमताओं की, कुटिलताओं के, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन के, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, इस पद की, विशद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। किसका स्मरण किया जाता है? तो भगवान राम का। जब वो जानते हैं जब भगवान राम बन जाने लगे, वहाँ पूरे गांव वाले रो रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं, बिना चप्पल के जा रहे हैं। जब आप देखेंगे उत्तरकांड पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हम अपने ही चैनल पे पूरा रामचरितमानस को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ देखिए। 7वां कांड। संसार में तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वाले का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं है जितना संसार के भीतर घूमकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वाले का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उसके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खींच
पड़ता है। जो कुछ हम कहते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, उन सब में सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं। आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगा क्या खींचने वाले हैं, जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो या निसंदेश जुड़ जाते हैं। सुनी, देखिए एक पंक्ति है आपके सामने प्रस्तुत किए हैं शुक्ल जी। सुनि सीतापति सील सुभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सुनर खेहर खाऊं। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप को मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार पर मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज्यादा काम में आने वाली बातें हैं। निर्लिप्त रहकर दूसरों के गला काटने वाले से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं? कहीं अच्छे हैं। जनता के संपूर्ण जीवन के स्पर्श करने वाले छात्र धर्म है। छात्र धर्म के इसी व्यापकता के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उनका संबंध लोक रक्षा से है। किसके रक्षा से है? लोक रक्षा, संपूर्ण की रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद ही कोई मिले। झूठे किताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं किया जा सकता। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूपों में संभव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख कारता, प्रताप के साथ कठिन धर्म पक्ष का अवलंबन इत्यादि। कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। इसी से छात्र धर्म के सौंदर्य में जो माधुर्य आकर्षक है, वह अधिक व्यापक, अधिक मर्मस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिक वृत्तियों का उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने के सामर्थ्य उसमें है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखंड है अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म होगा। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है। कभी आप कल्पना कीजिए तो दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। चलता हुआ मार्ग होगा जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों का दमन, आज जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांगपूर्ण लोक धर्म है, मार्ग होगा। छात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता है। किसी अन्याय अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उदत देख रहे हैं, समझना बुलाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उन अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें झटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गर्हित हो। मतलब कि यदि कहीं अत्याचार हो रहा है आप आवाज़ अवश्य उठाएं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कितना क्या होगा, गृहित होगा। आप मनुष्य तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा श्रद्धा और भक्ति निबंध यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा 3 पार्ट में यह निबंध बना हुआ है। दोस्तों यदि वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। श्रद्धा और भक्ति निबंध बहुत ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है अन्य राज्यों में। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहानी की प्लेलिस्ट देखें और यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ जो पेपर है प्रीवियस ईयर का वो भी है और बहुत सारी रचनाएं हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। धन्यवाद।